आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए हमने एक सीरीज चलाई है और इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। कल उसका फर्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी हम एस्पायर की बात कर रहे हैं। ये 3 ही स्टेज होती हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। एस्पायरिंग, जिसपे हम सब हैं, सक्सेस, जब से बहुत सक्सेस मिल जाती है, एंड फेलियर। तो हम एस्पायरिंग की बात कर रहे हैं कि एस्पायर जो लोग करते हैं, जो अभी तैयारी फेज़ में है या जो बनने की फेज़ में हैं, वो अपने आप को कैसे संवार सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है ये, ईगो इज़ दी एनिमी। बेसिकली एक तरीके से इसी का रिव्यू ही मैं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने बहुत विस्तार से बात की अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में। बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ बताई है कि किस तरीके से आप अपने आप को संवार सकते हो। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। 50 किताबों का रिव्यू किया है मैंने। हर एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का है। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, अपना वेबसाइट विजिट करें। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है हम जिसकी बात करेंगे वो है जॉन बॉयड। ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर इज टू बी और टू डू। अब इसका मतलब क्या है, करें या फिर कुछ बने। देखिए जॉन बॉयड जो है वो, आपने उनका शायद कभी नाम नहीं सुना होगा। अमेरिकन एयरफोर्स में वो बहुत ही जबरदस्त फाइटर पायलट थे, लेकिन उससे भी बड़े वो थिंकर थे और एक टीचर थे। नए नए बच्चों को वो ट्रेन किया करते थे, बट उनको कोई प्रमोशन नहीं मिला। इतना शानदार करियर था। ऑपरेशन डेजर्ट ईगल, मतलब जितने भी अमेरिका ने ऑपरेशंस किए हैं 2000 में, अर्ली 2000 में, लेट 90s में, उसमें जॉन बॉयड कहाँ रहता था। F-15 और F-16 उनके पेट्स थे। आप समझ रहे हो, उनका माइंड ऐसा चलता था कि अमेरिकन राष्ट्रपति उनसे जाके सलाह लेते थे। इतने महान थे वो, लेकिन आपने उनका नाम नहीं सुना क्योंकि उनको भुला दिया गया। बात यह है कि जॉन बॉयड जैसे लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन जॉन बॉयड ने इसकी कभी फिक्र नहीं की। जॉन बॉयड कभी भी इस चीज से मूव नहीं हुए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको जो करना था उन्होंने किया और वो बहुत खुश हुए। उनको ऑनर, ड्यूटी और कंट्री, ये 3 उनके प्रिंसिपल थे, ये उन्होंने निभाया। बाकी उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कितना आगे जा रहा हूं। कुछ बहुत अच्छे लोग थे और कुछ बहुत खराब लोग थे जो उनसे आगे चले गए। वो नहीं गए, इतिहास ने ऐसा लगा उनको भुला दिया, लेकिन उनके काम को तो कोई भुला नहीं पाया। उनका काम ऐसा था कि वो अमर हो गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो इसी दलदल में फंसे हैं। टू बी या फिर टू डू, मतलब हम काम करें या फिर हम कॉम्प्रोमाइज करें। आगे जाने के लिए आपको करना क्या है। बहुत लोगों को नाम चाहिए, फेम चाहिए। एक बॉस है, 2 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए, उसको उस कंपनी का मालिक एक दिन करना है, तो क्या करेगा, उस बॉस की चापलूसी करेगा, वो अपने मोराल्स को कॉम्प्रोमाइज करेगा। लेकिन जिसको जो करना है, जिसको कंपनी के लिए काम करना है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता मुझे प्रमोशन मिले, बस मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि उससे मैं बहुत कुछ सीखूं और ये कंपनी साथ में ग्रो करे, वो क्या करेगा, वो इस यहां पे आएगा, टू डू। तो यही एक बहस है, टू बी या फिर टू डू। नाम, शोहरत, पैसा, ये चाहिए हमको, या फिर हम वो काम करें जो हमारे दिल को अच्छा लगे, हम वो काम करें जिससे सबका भला हो। क्या करें, एक ऐसे ही डायलेमा, क्या करें। जॉन बॉयड के यंग स्टूडेंट को हुआ, बहुत ही यंग था वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको प्रमोशन चाहिए था, उसको आगे बढ़ना था। तो जॉन बॉयड ने एक शानदार स्पीच दी थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो परेशान था, नया नया खून, आप समझते हैं कि जो इस तरीके के बच्चे आते हैं वो परेशान रहते हैं। जॉन बॉयड ने क्या बोला, टाइगर, वन डे यू विल कम टू अ फोर्क इन द रोड। 2 रास्ते तुमको मिलेंगे, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। एक दिन ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा किस डायरेक्शन में तुम जाओगे। उसने हैंड्स को ऐसे दिखाया, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। जो ये वाला रास्ता है, पहला रास्ता, अगर तुम इस रास्ते पे जाते हो तो तुम कुछ बहुत बड़े बन सकते हो, यू कैन बी समबडी। तुम कॉम्प्रोमाइजेस, यू विल हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस, तुमको काफी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, तुमको अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। तुम जो हो, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, तुमको एक नकाब ओढ़ के घूमना कर पड़ेगा, तुम एक नकाब पहन के घूमोगे, तुमको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा,
तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुमको अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है तुमको अपने कुलीग्स को भी धोखा देना पड़े, लेकिन तुम क्लब के मेंबर रहोगे, यू विल बी मेंबर ऑफ द क्लब, और तुमको प्रमोशन दिया जाएगा, तुमको असाइनमेंट्स मिलेंगे, सब कुछ तुमको दिया जाएगा जो तुम चाहते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड तुमको बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तुमको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा रास्ता, अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो तुम कुछ कर सकते हो, तुम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो, तुम एयरफोर्स के लिए कुछ कर सकते हो, तुम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरा रास्ता यह है कि भूल जाओ इन सब चीज़ों को, भूल जाओ ये टेम्परेरी लोभ लालच, इन सारी चीज़ों को। जो इस रास्ते गया है वो परेशानी रहा है। तुम इंटरनल खुशी तुमको हो सकती है, तुम अपने दोस्तों को धोखा नहीं दोगे, तुम अपने कलीग्स को धोखा नहीं दोगे, तुम अपने परिवार के साथ रहोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम ऐसा कुछ करोगे जिससे तुम हर दिन ग्रो करोगे। शायद तुमको दुनिया ना जाने, लेकिन तुम खुद को जान जाओगे। तो असली सवाल यही है कि डू बी समबडी और डू डू समथिंग। क्या तुमको कोई और बनना है या तुमको खुद के लिए कुछ करना है? ये तुम्हारी चॉइस है, एंड दिस इज योर चॉइस ऑल्सो। आप दोनों रास्तों में कोई बुराई नहीं है गुरु, ऐसा मत समझिएगा, लेकिन ये आपकी चॉइस है और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा बहुत ही अर्ली। हालांकि रायन हॉलिडे का यही है कि आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करें, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको जो सही लगे आप वो करें। दोनों देखिए, दोनों में ही आपको पैसा मिलेगा, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों में ही आप एक्सीलेंस के पीछे जा रहे हो। लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत वाला है, मक्यावली वाला है, सेकंड वाला ऑप्शन चाणक्य वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, जिन्होंने अपने को धोखा दिया। एक समय बहुत अच्छे लोग दोस्त हुआ करते थे, आज उनकी तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहला रास्ता चुना। और दूसरे रास्ते में क्या है? दूसरे रास्ते में हो सकता है आप उस लेवल तक ना पहुंचे, लेकिन आप अपने लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। अंदरूनी पावर आपको रियलाइज होगी। यह हिसाब किताब है। इमेज से प्यार करना है कि खुद से प्यार करना है, यह आपकी चॉइस है। टू डू और टू बी, क्या करना है आपको? राइट, सही होना और सही करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों सेम कभी नहीं हो सकते। हम अक्सर लोगों को इंप्रेस करते हैं, लेकिन हम खुद को कभी इंप्रेस नहीं करते। आप जाएंगे, आप क्या कर रहे हो? कोई बड़ा आदमी आएगा, आप उसके आगे पीछे लगोगे, बस उसको इंप्रेस करने के लिए पागल हो जाओगे। यानी कि आप इस क्वालिटी में, हो सकता है उसको इंप्रेस भी कर लो, हो सकता है वो आपको, क्योंकि हर किसी को तारीफ पसंद है, हो सकता है आप पहले वाले क्लब में आ जाओ, लेकिन आप अपने आप को इंप्रेसिव बना लो ना। अगर आप इतने इंप्रेसिव हो गए तो वो इंसान अपने आप आपके पास आएगा। और वो कैसे करोगे? अपने आप को निखार के, अपने लिए जब काम करोगे, लोगों के लिए काम करोगे, जब इन चीज़ों को, जब तुम इन सबसे आगे निकल जाओगे। और यहीं पे आता है जब आपको ये काम करना है तो पर्पस। यू हैव टू फाइंड योर पर्पस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिरकार पर्पस क्या है, आप यहां पे क्या करने के लिए हो। व्हाट आर यू हियर टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपका पर्पस क्या है, ये आपको शुरुआत से ही पूछना है अपने आप से। कहीं गलत लाइन में ना चले जाना गुरु। संत जैसी दिल है और चले गए ऐसे काम में जहां पे सब शैतानी काम हो रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा, बर्बाद हो जाओगे। सो यू हैव टू लिव योर पर्पस, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पर्पस। क्या मैटर करता है? तुम्हारी रेपुटेशन आजकल है। सोशल मीडिया पे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां पड़ती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग खड़े नहीं होंगे, लोग डरते हैं। और जिनको डर नहीं है वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो अपनी बात खुल के रखते हैं, क्योंकि फिर दुनिया तुमसे डरती है कि अरे बाप रे, डेंजरस आदमी है, सच बोलता है ये। लेकिन जो पहले पाथ में जाते हैं उनको, उनका क्लियर रहता है कि नहीं यार, मुझे लोगों को नाराज नहीं करना, मुझे लोगों के हिसाब से चला है। लेकिन क्या आप खुश रह पाओगे? अगर आप लोगों के हिसाब से चल रहे हो तो शायद आप कभी खुश ना रह पाओ। ये आपको डिसीजन लेना है कि आखिरकार आपको कौन सा इमेज पे ध्यान देना है कि अपने आप पे ध्यान देना है। चलो कमेंट बॉक्स में बताना। सेकेंड पार्ट, बिकम अ स्टूडेंट। हमेशा स्टूडेंट रहो। यहां पे मेटालिका बैंड का आपने नाम सुना है? एक ऐसा बैंड जो फेनोमेना था 1990s में। तो मेटालिका ने क्या किया? मेटालिका ने रातों रात अपने गिटारिस्ट, अपने लीड गिटारिस्ट को बाहर निकाल दिया, डेव मस्टीन, और उसके बाद कर्क हैमिट
को एज अ गिटारिस्ट चुना। लेकिन कर्क हैमिट हम्बल था। कर्क हैमिट को पता था कि अभी ठीक है, आप लोग मुझे बहुत महान समझते हो, लेकिन क्योंकि मुझे इस बैंड का हिस्सा होना है तो मुझे बहुत सीखना है। वो सैन फ्रांसिस्को गया और उसने अपने लिए एक टीचर ढूंढा। जॉन सेट्रियानी, इनका नाम आपने सुना होगा, दुनिया के महान गिटारिस्ट में थे एक। जॉन सेट्रियानी का गोल क्लियर था, ठीक है बेटा आ तो गए हो, लेकिन गुरु कहते हैं ना कि अगर तुमने सारा काम सही परफेक्ट किया तो तुमको गुरु मिल ही जाएगा। लेकिन गुरु इतना आसान नहीं है। गुरु की बात मानना, सरेंडर करना पड़ेगा। क्या इसमें हिम्मत है? स्टूडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कुछ बहुत टफ थे। जॉन सेट्रियानी कभी भी तारीफ नहीं करते थे, और अच्छा और अच्छा और अच्छा करो, और वो सब कुछ सब उनकी बात मानते थे। वो लोग बोलते थे, बैंड बोलता था, बड़े बड़े लोग बोलते थे कि यार कर्क, तुमको इतने बड़े बैंड से ऑफर आया है, तुम किसकी बात मान रहे हो? तुम इससे अच्छा बजाते हो। लेकिन कर्क ने बोला ना, मेरे गुरु ने जो बोला है, अगर मेरे गुरु ने बोला मैं खराब हूं, मैं सही नहीं हूं, तो फिर मैं गलत हूं। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो शायद मेरी बात से सहमत ना हो। जहां मैं हूं वहां अगर कोई भी होगा तो हो सकता है इन चीजों को वो नकार दे, क्योंकि उसके अंदर आ जाएगी ईगो, और ईगो बोलेगा कि तुमसे महान कोई नहीं। और ये हम सबके अंदर है। जरा सा हमने पढ़ लिया, जरा सा, तो हमको लगता है सबकी नॉलेज है हमको। और जो जितना ज्यादा नॉलेजेबल होगा वो उतना ही हम्बल होगा, क्योंकि वो जिंदगी भर एक स्टूडेंट रहता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी भर स्टूडेंट रहो, हमेशा सीखते रहो। कभी यह मत सोचो कि मुझे सब आता है। ऑलवेज बी क्यूरियस, क्योंकि आपके ईगो का एंटीडोट है यही स्टूडेंट। सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को सेल्फ असेस कर पाते हो तो उससे शानदार कोई भी चीज नहीं। अगर आप अपने आप को जान पाते हो, उससे अच्छा तो कोई चीज नहीं। यानी कि आप ही आपके टीचर हो सकते हो। शुरुआत में हो सकता है पुश की जरूरत पड़े। आपको महान रहना है तो महान काम भी करने पड़ेंगे, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, एक परफेक्ट आदमी कौन होता है। चाहे वो हिस्टोरियन हो, चाहे वो राइटर हो, महान जितने भी ये सब हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं, तो इनको पास्ट का पता है, इनको प्रेजेंट की नॉलेज है, और इनको ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। यही तीन डायमेंशंस है, और इन्हीं तीन पे ही ज्ञान चल रहा है। तो हमेशा सीखते रहो। ये भी हमेशा सीखते रहते हैं। नॉलेज तो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। अपने आप को लिमिट कर लिया तो ईगो में घिर जाओगे और कभी भी सीख पाओगे ही नहीं। आपको लगता है आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो वहां से कॉन्फिडेंस, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एग्रेशन या ऑब्स्टिनेंसी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। जिद, कब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जिद बन जाती है, आपका ईगो बन जाता है, वो खुद पता नहीं चलता। हम्बल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग बड़े होते हैं वो किसी की बात को सुन ही नहीं सकते। फीडबैक्स, जॉन सेट्रियानी बहुत हार्श फीडबैक देते थे, लेकिन कर्क सुनते थे। फीडबैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगे कि नहीं मैं ही सही हूं, कितने लोगों का ऐसे पतन हुआ है, कितने लोग इस चीज में मारे गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाल ही में आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जब इंसान बहुत ज्यादा सही में बिलीव करता है कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, तो वो सबसे बड़ा गलत साबित होता है। जब आप ये सोचोगे कि मुझे सब पता है, तो कभी भी आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न, और ह्यूमिलिटी के साथ जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा ह्यूमिलिटी आपके अंदर आएगी। अच्छा, नेक्स्ट, पैशनेट मत रहो। यहां पे ये बहुत शानदार चीज बताते हैं कि पैशनेट रहने का मतलब है, अगेन आपने अपने सारे दरवाजे, हमारी मतलब बचपन से ये रहता है कि पैशनेट रहो, पैशनेट रहो, तुमको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, फॉलो योर पैशन। बट ऐसा नहीं है, ये डेंजरस है, क्योंकि ये पैशन जो है ये आपको ले डूबता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, उसी में एकदम वो आपका पैशन है, घुस गए उसी में, तो आप सिर्फ वही सीख के रह जाओगे। आपने अपने सारे दरवाजे ही बंद कर लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इराक के लिए बहुत पैशनेट थे, और अंत में हुआ क्या, हद से ज्यादा पैशनेट लोग आखिरी में हार जाते हैं। आखिरी में उनको कुछ मिलता नहीं है। अमेरिका हारा इराक में, अभी भी आईसिस खड़ा हो गया। एंटरप्रेन्योर्स, ऑथर, शेफ, बिजनेस, सब में यही है, पैशन तो है लेकिन दे लैक समथिंग एल्स। दिक्कत है।
करना क्या है, यू हैव टू बी इन कंट्रोल। जब आप कंट्रोल में रहेंगे, पैशंस के स्लेव, आप जब भी पैशंस पे जाते हो, किसी का क्रिकेट खेलना पैशन है, आप उसके गुलाम हो जाते हो, काम के गुलाम हो गए हो, वो आपका काम है, आप उसके गुलाम नहीं हो। यू हैव टू बी इन कंट्रोल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इसी पैशन की वजह से क्या हो रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं। मैं उस एग्जाम को नहीं निकाल पाया, वो एग्जाम निकालना मेरा पैशन था, सुसाइड कर लिया किसी ने। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, सुसाइड, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पैशन है, पैशनेट लव, प्यार सर पे चढ़ जाता है, पागलपन, अंधे की अंधा हो जाता है, आप अंधे हो जाते हो, दिमाग खराब, खेल खत्म, बर्बादी की राह पे। कहते हैं वो प्यार प्यार ही क्या जिसमें बर्बाद ना हुए, क्या बकवास है ये। प्यार बर्बाद होने के लिए वो प्यार प्यार ही नहीं है, प्यार आबाद करने के लिए होता है। लेकिन वही है पैशन, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला। रियलिटी और रियलिज्म में बहुत ज्यादा फर्क है, ये आपको समझना है। बहुत सारे रेजिस्टेंस है, इसमें इतना आसान नहीं है। अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना, पैशन मतलब, क्योंकि आपको बचपन से ये बताया जा रहा है कि फील द एनर्जी, फील द पैशन, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, दिक्कत है। हमको वही सुनाया जाता है जो हम सुनना चाहते हैं, हमको वही फील कराया जाता है जो हम फील करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद, इतना पैशन, इतना कुछ करने के बावजूद, हम जब पीछे देखते हैं, कुमार विश्वास का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला 3,000 करोड़ का मालिक मुझसे पूछ रहा है कि मैं खुश कैसे रहूं। क्यों? पैशनेट है, क्या खुशी मिली? नहीं। क्या सेटिस्फाइड है? नहीं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा। इतना महान काम कर लिया, हनी सिंह पैशनेट सिंगिंग के लिए, ऐसा अभी तक कमबैक नहीं हो पाया। तो बात इतनी है कि पैशनेट तो हो, लेकिन यू आर लैकिंग समथिंग लाइक दैट इज कंट्रोल। पैशनेट आपको गुलाम, पैशन आपको गुलाम बनाता है। ये एक नशा है, ये आपको अपनी तरफ बुलाएगा, और एक बार आप इसमें गए तो आप निकल नहीं पाओगे। आप उसको अपना गुलाम बनाओ, है ना। बहुत बिजी रह सकते हो, लेकिन क्या आप अकम्प्लिश कर पाओगे? जवाब है नहीं। रियलिज्म में बहुत आपको रियलिज्म फोकस करना चाहिए। रियलिज्म क्या है? डिटैचमेंट एंड पर्सपेक्टिव। लेकिन हम रियलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा जाते हैं, जाना भी चाहिए, बट काम से डिटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट। जो गीता कहती है, पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काम मुझे करना है, एग्जाम है, एग्जाम दूंगा, निकला ठीक है, नहीं निकला कोई बात नहीं, और कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे सारे दरवाजे खोलने हैं। प्लान ए ही पे रहूंगा नहीं, देयर विल बी नो प्लान बी, बर्बाद हो जाओगे। पैशनेट क्या है कि मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूं इस चीज के लिए। पर्पस क्या है? टू एंड फॉर। तो पर्पस होना चाहिए, पैशन नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम फिर से हाजिर होंगे, 3 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। आज हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए। ये किताब आपकी जिंदगी बदल देगी, मैं आपको बताता हूं। थोड़ा बहुत इसमें मेरा भी ज्ञान रहे, बाकी आप हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।